stand before a holy God this morning. आज हम एक पवित्र परमेश्वर के सामने खड़े हैं We are going through the series What We Believe. और मैं शुरू होने से पहले एक संदर्भ देना चाहता हूं कि हम लोग सीबीएफ द्वारका किन बातों पर विश्वास करता है, इस श्रृंखला पर हम अभी ध्यान दे रहे हैं। I'm expected to preach at least 12 to 13 sermons on this particular series. The last Sunday we spoke about the living word, the word. और हम क्या विश्वास करते हैं या सीबीएफ द्वारका किन बातों पर, किन सिद्धांतों पर विश्वास करता है, उस पर हम ध्यान फरमा रहे हैं। और उसके लिए करीब इस श्रृंखला में 12 या 13 बार हम लोग वचन से बांटेंगे। पिछले हफ्ते हमने क्या देखा? हमने देखा जीवित वचन के बारे में। This morning we're going to talk about who is God, what is his identity. आज जो हम सिद्धांतिक बात पर ध्यान देना चाहते हैं वो है सवाल, परमेश्वर कौन है? On our website at the statement of faith there is item number 1 which says we believe in one God who eternally exists in three persons, the Father, the Son, the Holy Spirit. God is one in divine essence and three in personhood. Three persons share equally in power, glory, perfection. That's where our statement of faith on the website is. विश्वास का कथन जो है, जो वेबसाइट में आप देखते हैं, उसको इस प्रकार पढ़ा जाता है, उस प्रकार हमने लिखा है। हम इस एकमात्र परमेश्वर में विश्वास करते हैं जो अनंत काल से तीन व्यक्तियों में अस्तित्व में है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। परमेश्वर अपनी दिव्य सत्ता में एक और व्यक्तित्व में तीन है। ये तीनों व्यक्ति समान रूप, सामर्थ्य, महिमा और सिद्धता में सहभागी हैं। Today my focus will be on that first line. We believe in the one, that is God, who eternally exists. आज जो हम जिस पर ध्यान देने वाले हैं प्रिय अजीजों, वो है जो पहला जो उसका भाग है, हम उस एक में विश्वास करते हैं जो अनंत काल से तीन अस्तित्वों में है, तीन व्यक्तियों में है, या त्रिएक परमेश्वर में है। The question that we will ask this morning is, who is he and why must we believe in him? आज सवाल जिस पर हम ध्यान लगाने वाले वो ये है कि ये कौन है और हमें इस पे विश्वास क्यों करना चाहिए। The problem with us is we have conditioned ourselves. We are conditioned culturally, as people living in this land. We have families which condition us to think about who God is. And so this morning it's particularly important to answer who God is from the Word and as He reveals Himself. हम अपने मसीह जीवन में जब हम जीते हैं या मसीह जीवन को जीते हैं, तो परमेश्वर कौन है उसकी परिभाषा कई बार हमारे संदर्भों से आती है, हम जिस समाज से आते हैं उससे आती होगी, हमारे पारिवारिक पृष्ठभूमि से बनता है, या इसकी सभ्यता से हम आते हैं, उसके अनुसार हम परमेश्वर की परिभाषा को अपने जीवन में बना लेते हैं। इससे जरूरी है कि इसको समझना कि परमेश्वर कौन है या वचन उसको कैसे निर्धारित करता है, इसको समझना हमारे लिए और आपके लिए बहुत जरूरी है। What a better place than Exodus 3 to know God. और परमेश्वर कौन है, इसको सीखने के लिए सबसे अच्छी जगह हम निर्गमन उसकी 3 अध्याय में देखते हैं। God appears to Moses in a burning bush. यहां पर हम देखते हैं एक झाड़ी में जिस पर आग लगा हुआ है, उसके सामने वो परमेश्वर उसके सामने आता है। And Moses stands there realizing he cannot customize this God or tweak him or make some parts of him suitable for Moses. और वो इस बात को समझ जाता है कि परमेश्वर को वो अपने तरीके से उसका फेरबदल नहीं कर सकता है। उसको पालतू अपने घर पे जैसे किसी चीज को पाल रखा है, वैसे एक परमेश्वर को मूसा बना नहीं सकता है। What are we talking about? We're talking about who is this God of the Bible. प्रिय यीशु, ये बाइबल जिस परमेश्वर को हमारे सामने रखता है उसके बारे में आज सुबह हम सीखना चाहते हैं। So for our meditation from this passage, I've outlined it in 3 parts, 3 points. 3 बिंदुओं में मैंने अपने आज का कथन को, आज के वचन को बांटा हुआ है। We're going to look at He is a self-existing God. Who is this God? A self-existing God, verses 1 to 3. और पहले आयत से तीसरी आयत में हम लोग देखेंगे पहले बिंदु को, जो है एक सुविद्यमान परमेश्वर। And then we are going to look at verses 4 to 13, which is going to talk about He is a set-apart God. तीसरी आयत से 13वीं आयत में हम लोग देखेंगे सुपवित्र परमेश्वर। And then we're going to talk about finally verses 14, 15 and 16. We're going to talk about He is a self-determining God. और उसके बाद 13 से 16वीं आयत में हम लोग देखेंगे तीसरे बिंदु को, जो है सुनिर्धारित परमेश्वर। Self-existing God,
set apart God and self-determining God. तीन बिंदुओं को क्या है? पहला, सुविद्यमान परमेश्वर, उसके बाद सुपवित्र परमेश्वर और सुनिर्धारित परमेश्वर। Look at verses 1 to 3. That carries the first point, a self-existing God. आज पहले बिंदु पर ध्यान देंगे और उसके लिए मैं चाहता हूं कि पहली आयत से तीसरी आयत, कहां पे हम लोग? निर्गमन उसकी तीसरी अध्याय पहली आयत से तीसरी आयत पर हम लोग ध्यान देंगे। उसमें से पहला बिंदु को देखेंगे, सुविद्यमान परमेश्वर। Verse 1 says, meanwhile Moses, और यहां पर पहली आयत में लिखा है, मूसा अपने अनुसार, an aging exile who is tending somebody else's flock of sheep and finds himself jolted with this extraordinary experience from his mundane life. मूसा कौन है? एक वृद्ध निर्वासित एक व्यक्ति है जो किसी और के भेड़ को चरा रहा है और अचानक उसकी जीवन में एक बहुत अद्भुत घटना को वो देखता है। What he is going to experience is going to jolt him, change him, and transform him for the rest of his life. जिस चीज को वो देखता है उसके देखने के कारण उसका अब जीवन पूर्णतः बदल जाएगा। Look at verse 2. The angel of the Lord appeared to him in a flame of fire within a bush. और दूसरी आयत को जरा ध्यान से देखिए, और परमेश्वर के दूत ने कटीले झाड़ी के बीच आग की लो में अब उसको दर्शन दिया। And as Moses looked, he saw that the bush was on fire but was not consumed. और जब मूसा ने देखा कि वो उस झाड़ी पर जल तो रहा है मगर वो भस्म नहीं हो So रहा है। Moses said, I must go there. और मूसा ने कहा कि अरे ऐसे कैसे, ये तो बड़ी अचंभा की बात And I है, must- जाके मैं देखूं, I must look. अब मुझे देखना जरूरी है। And look at this remarkable sight. ये एक इस अद्भुत जो मेरे सामने दृश्य है उसको देखने, करीब से जांचने की जरूरत है। And look and see why is the bush not burning up? क्योंकि उस समय पर अगर आग लग रही है, झाड़ी में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं, मगर भस्म नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? इसको मैं देखने जा रहा हूं। Quick observation. First, Moses is not sitting for meditation and that's when God reveals himself to Moses. No. कुछ चीजों को आप यहां पे जरा देखिए, इसका अवलोकन करना जरूरी है। पहली बात यह है कि मूसा वहां पर ध्यान से उपवास में कोई प्रार्थना करते हुए नहीं बैठ रहा है जब उसका सामने ये दर्शन उसको आया है। He is doing what he has been doing for a while and there comes the burning. वो जो वो कर रहा था, वो भेड़ों को काफी समय से चरा रहा है, वो भेड़ों को चरा रहा था। जब भेड़ों को चराते उसी समय ये दृश्य उसके सामने उसको दिखता है। Second observation, mention of the angel of the Lord. यहां पर अगर Verse 2. दूसरे अवलोकन को आप देखें, दूसरा अवलोकन यह है, यहोवा का दूत शब्द का इस्तेमाल किया गया Angel of the है। Lord appeared. यहोवा का दूत उसके सामने आया। Please note that the angel of the Lord is one who speaks as the Lord. यहां पर आप ध्यान दीजिए, अगर दूसरी आयत को ध्यान देंगे, जो परमेश्वर का दूत है वो अपने आप को परमेश्वर के स्वर में या परमेश्वर के रूप में वो यहां पर अपनी बात को रख रहा है। So it would be safe to conclude that the angel of the Lord title is God's own title. इसलिए निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि वास्तव में परमेश्वर, यहोवा का दूत ही परमेश्वर है। उसको उस तरीके से समझना हमारे लिए बेहतर है। What is remarkable therefore in this passage? इसलिए यहां पर रोचक बात कौन सी है? What does Moses find remarkable? यहां पर मूसा ऐसी कौन सी बात को रोचक मानता या देख रहा है? He sees a flame यहां पर वो एक of लो को fire देख within रहा a है। bush, but the bush is not consumed. यहां पर वो देख रहा है कि कटीली झाड़ी में आग तो लगी हुई है मगर वो भस्म नहीं हो रहा, भस्म नहीं हो It's रहा। an extraordinary event. एक ऐसा दृश्य जो अलौकिक है। And it's a famous event. We all know this burning bush story. और हमको सब ये कटीली झाड़ी में आग लगा मगर भस्म नहीं हुआ, हम सब ने ये कहानी कई बार सुना है, पढ़ा हुआ है, बच्चे भी इसको जानते हैं। But what makes it remarkable is the fact that God's presence and holiness and his eternal nature is revealed from this great metaphor of fire. मगर यहां पर इसलिए दिलचस्प है, रोचक इसलिए है प्रिय अजीजों, क्योंकि इन आयतों से परमेश्वर कौन है, परमेश्वर की परिभाषा क्या है, वो अपने आप को हमारे सामने कैसे रखना चाहता है, उसके आधार को हम यहां पर देख सकते हैं। Third observation, 2b. Moses looked and he saw the bush was not on fire and was not consumed. और तीसरी बात को यहां पर देखते हैं, झाड़ी में आग लगी तो थी परंतु वो भस्म नहीं हो रही थी। As a preacher says, the fire is the main metaphor for God's revelation of himself. और यहां पर एक तरीके से प्रचारक कहता है कि
लो जो है या आग जो है एक तरीका है जहां जिससे परमेश्वर अपने आप को दिखा रहा है, दर्शा रहा है। Now, what is remarkable? या दिलचस्प का बात क्या है? It is common sense that fire needs fuel for combustion. और बिल्कुल सामान्य बात यह है, अगर आप समझने की बात यह है कि आग लगाने के लिए ईंधन की जरूरत है। But this doesn't seem to consume the bush. और जिस चीज में वो आग कहीं भी लगती है, वो आग जो है उस चीज को भस्म कर देती है। For Moses, what is startling, what's remarkable, is that this bush is not being consumed by the fire. मगर यहां पर मूसा को जो बात दिलचस्प लग रहा है वो ये है कि आग तो कटीली झाड़ी में लगी हुई है, मगर आग जो है उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रहा है। Fire is independent of a fuel that is necessary to और fuel the fire. कोई ईंधन की जरूरत नहीं है, अपने आप आग लगी हुई है और आग उस झाड़ी को भस्म नहीं कर रहा है। Literally meaning it is without any relationship to its surrounding. It exists on its own. अगर आप उसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो ये आग जो है अपने आप लगी हुई है, उसको ना झाड़ी की जरूरत है, ना ईंधन की जरूरत है, ना हवा की जरूरत है। वो अपने आप से लगी हुई है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। Moses is seeing not many bushes, he sees how many bush on fire? Fire. Now, if you know how the desert region is, bushes are together. They may be sparsely placed, but the bushes happen to be together, lined up together. But for Moses, only one bush, the surrounding is not being burnt. और यहां पर मूसा के लिए अगर आप देखेंगे, मरुभूमि में जाइएगा तो वहां पर अगर झाड़ी आपको दिखता है तो सारी झाड़ियां एक साथ ही दिखेंगी आपको। वो और अगर एक में आग लग गई तो दूसरे में भी आग लगेगी। यहां पर क्या हो रहा है, एक ही झाड़ी के बारे में बताया जा रहा है, एक झाड़ी में आग लगी हुई है और वो भस्म नहीं हो रही है। And this is remarkable for Moses. और ये बात मूसा को बिल्कुल दिलचस्प लगता है, रोमांचक लगता है। This fire is independent, it is absolute and it is uncaused. और यहां पर वो कि उसको इसलिए ये रोचक बात लगती है क्योंकि इसका कोई स्रोत नहीं है, ये अपने आप से जल रहा है, स्वतंत्र रूप में ये आग लगी हुई है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। What is God teaching Moses? यहां पर मूसा इस आग के द्वारा क्या सिखा रहा है? God मूसा is को? telling Moses that I am absolute, independent and uncaused, therefore self-existing in my own essential being. और वो ये बात मूसा को दिखाना चाहता है कि जिस प्रकार अग्नि के रूप में जो जल रही है उसको ईंधन की जरूरत नहीं है। वो कह रहा है कि मैं आत्मनिर्भर, स्वनिर्भर हूं, मैं परमेश्वर स्वविद्यमान हूं और मुझे किसी की जरूरत नहीं है। A commentator says God is not being dependent on the world. He is self-existing, not having any necessary relationship to the world. God would be who he is without the world. और यहाँ एक प्रचारक इस पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं कि परमेश्वर को संसार की जरूरत नहीं है। संसार के कारण परमेश्वर है, इसको हम नहीं मानते हैं। परमेश्वर अपने आप में है, वो स्वयं उपस्थित है, सिद्ध है, उसको किसी चीज की, संसार की जरूरत उसको नहीं है। God does not need the world, does not need us for his existence and his happiness. उसके अस्तित्व के लिए, उसकी खुशी आनंद के लिए परमेश्वर को ना संसार की जरूरत है, ना उसको हमारी जरूरत है। He is self-existent and therefore self-sufficient and therefore remains completely, fully without us as God himself. और क्योंकि वो ऐसा परमेश्वर है, वो आत्मनिर्भर है, सुनिर्भर है, वो सुविद्यमान है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है, उसको ना आपकी ना हमारी जरूरत है। अपने आप के अस्तित्व के लिए वो अस्तित्व में, अपने आप में अस्तित्व में रहने वाला परमेश्वर है। Yet he chooses to love us. मगर इन सब के बाद भी परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। Going forward, you would read about his compassion. I heard the miseries of my people. और यहां पर इसलिए आगे आयतों में आप 16वीं आयत में पढ़ेंगे, तब तक पहुंचते पहुंचते
परमेश्वर कहता है कि मैंने अपनी लोगों की दुहाई सुनी है। This love is not based on our credentials, it is based on his own being. यहां पर हमारे कारण हम कुछ हैं, हमारे लियाकत के कारण परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं कर रहा He है। has chosen to relate to us. वो उसने ये चुना है, उसने पहल करी है कि वो हमसे प्रेम करे। Our existence has not compelled him to relate to हमारे us. अस्तित्व के कारण, हमारे कारण परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, ये हम कभी नहीं सोच So सकते what do हैं। I mean by God is self-existing? यहां पर जब हम कहते हैं कि वो स्वविद्यमान है, उसका क्या मतलब है? I mean to say God doesn't have a birthday. मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे परमेश्वर का बर्थडे नहीं है। I quote, God is incomparably alive and his life is not contingent on anything or anyone else. और हमने इस बात को उसको बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो पूर्णतः जीवित है, या उसकी कोई तुलना नहीं करा जा सकता। किसी की जरूरत उसको नहीं है, ना ही उसको किसी ऐसी चीज की जरूरत है जिसके कारण वो अस्तित्व में रहेगा। वो अपने आप में वो अस्तित्व में रहता है। God does not have a birthday. His life is self-generated and eternal. He is the ancient of days. कहने का तात्पर्य यह है कि परमेश्वर का जन्मदिन कुछ नहीं है, वो अपने आप वो सुनिर्धारित है, वो सुविद्यमान है, वो अस्तित्व में रहता है। Now, his aliveness, his self-existence stands in contrast to the gods and goddesses of the land of Egypt, where the nation of Israel is under slavery. यहां पर जब लिखते उस समय मूसा इस बात को चाहता है कि अब श्रोतागण समझें कि एक ऐसा परमेश्वर जो स्वयं विद्यमान सुविद्यमान परमेश्वर है, उसके सामने उसकी तुलना वो मिस्र के देवी देवताओं से कर रहा है जो मरे हुए हैं। उनको जिलाना पड़ता है, उनको उठाना पड़ता है, उनको जगाना पड़ता है। Moses, I am self-existing God. वो यहां पे कह रहा है मैं सुविद्यमान परमेश्वर हूं। I am not like the idols of Egypt. मैं उस मिस्र देश की मूर्तियों की तरह नहीं हूं, For men and their hands have made those idols. क्योंकि मनुष्य ने इन मूर्तियों को बनाया They है। have mouth but they cannot और speak. कहते हैं वो परमेश्वर कहता है उनके मुंह तो है वो बोल नहीं Eyes सकते, but cannot see. उनके आंख तो है वो देख नहीं Ears सकते, but cannot hear. उनके कान तो है वो सुन नहीं सकते, There is no breath in them. उनके अंदर श्वास नहीं है, जीवन नहीं है। Those who make them will become like them. जो उनको बनाता है वे भी इन मूर्तियों के समान बन जाएंगे। In Isaiah 44, 9 to 23, and you must have wanted it to be read, but because of the lack of time couldn't, speaks of idol makers as nothing, ignorant and put to shame and deluded kind of people. और यहां पर आयशिया में इस बात को मैं चाहता था कि मैं पढ़ूं, मगर यहां पर परमेश्वर अपने वचन के द्वारा दिखाता है जो लोग मूर्तियों का बनाते हैं वो मूर्ति बन जाते हैं, उसी प्रकार के लोग बन जाते हैं। Unlike the idols of Egypt, वो कहता है जैसे मिस्र देश के मूर्तियों की तरह नहीं, unlike the gods and the goddesses of Egypt, और इजिप्ट मिस्र देश के देवी देवताओं की तरह नहीं। this is an uncaused being independent of the creation. प्रिय चीजों, ये परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। सुनिर्धारित सुविद्यमान परमेश्वर को यहां पर मूसा अपने सामने देख He रहा is है। a true living eternal God हम किस परमेश्वर पे विश्वास करते हैं? एक ऐसा सच्चा अनंतकालीन परमेश्वर Who पे has no विश्वास beginning करते and हैं, no end, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, जिसका कोई अंत नहीं and है, exists on his वो own, अपने आप में विद्यमान है, independent of anything created. वो किसी भी सृष्टि पर निर्भर नहीं है। Unlike those idols of Egypt, वो मिस्र देश की मूर्तियों की तरह नहीं, he is real, वो सच्चा है, he is sovereign, वो सर्वभौम he है, is self-existent, वो सुविद्यमान है, and yet loving and faithful and loyal to his people. परंतु उसी समय पे वो प्यार करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर है। We as his creatures are dependent on him. प्रिय चीजों, हम जो उसकी सृष्टि है हम उस पर निर्भर हैं। He is not dependent on us. प्रिय चीजों, वो हम पर निर्भर नहीं Therefore, है, he is an untamed God. इसलिए उसको आप पालतू पर अपना प्रभु करके नहीं बना सकते Don't हैं। capture him and put it in your pockets. आप उसको पकड़कर अपने पॉकेटों में मत रखिए। For he is a fire which is self-existent. वो एक ऐसा अग्नि है जो सुविद्यमान है। We are merely living, but he is the life. हम लोग सिर्फ जीने वाले, श्वास लेने वाले हैं, हमारा परमेश्वर जीवन है। So what are we saying? हम क्या कह रहे हैं? The first answer to the question, who is God? God is a self-existent being. तो अगर आपसे कोई सवाल पूछे सीपीएफ द्वारा का
कि परमेश्वर कौन है, तो पहला बिंदु क्या होना चाहिए? हमारा परमेश्वर सुविद्यमान परमेश्वर है। Next is self-set apart God. यहां पर दूसरा बिंदु जो हम देखते हैं, उस ऐसा परमेश्वर जो सुपवित्र परमेश्वर Verses है। 4 to 12. 4 से लेकर 12वीं आयत। Till this chapter, Bible has not used the word holy. इन आयतों से के पहले पवित्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है It's वचन only in में। verse 5 the word holy appears. 5वें आयत में जाकर पहली बार पवित्र शब्द का इस्तेमाल दिखता है हमको। Verse 5 says, do not come closer, remove your sandals from your feet, for this place where you're standing is a holy ground. 5वें आयत में लिखा है, उसने कहा इधर पास मत आ और अपने पांवों की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। The word holy simply means cut apart or set apart. और ये शब्द जो पवित्र है, अंग्रेजी में अगर मूल भाषा में जाएंगे तो सबसे अलग, उसका मतलब सबसे अलग होता है। So when God asked Moses to remove his sandals, जब यहां पर मूसा को परमेश्वर कहता है कि अपनी जूतियां उतारो, God is telling this ground is now set apart. और यहां पर परमेश्वर मूसा से कह रहा है कि अब ये जो जगह है सारे जगहों से, इस पृथ्वी के बाकी हर जगह से अलग एक जगह है। Why is this ground holy? ये पवित्र भूमि क्यों है? Because I am holy, says God. क्योंकि यहां पर परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं, इसलिए जहां पर मैं हूं वो पवित्र है। Because of his perfection that he is. उसकी सिद्धता के कारण वो पवित्र है। He is without flaw and limitless. उसके अंदर कोई खामियां नहीं है प्रिय चीजों, उसको हम रोक नहीं सकते His हैं। holiness is not just one quality, attribute of his existence. प्रिय चीजों, ऐसा नहीं कि उसका एक भाग पवित्रता है, इसको ऐसा कभी मत मानिएगा। His perfections, his unique perfections of his divine excellencies make him holy or a set apart one. प्रिय चीजों, उसकी अनोखा जो पवित्रता जो है वो परमेश्वर को पवित्र बनाता है। Or his goodness, his justice, his mercy and truth and grace are not separate qualities but perfectly united in him, making him a perfectly set apart God. और इससे उसका न्याय, पवित्रता, उसका प्रेम जो है, उसको निर्दोषता, उसके अलग अलग नहीं, वो पूर्ण रूप में ये सारी चीजें एक समय पर सब सारी चीजें वो परमेश्वर है। And when he invites us to worship him, और इसलिए जब परमेश्वर हमको आमंत्रित करता है उसकी आराधना he करने के calls लिए, us with asking us to come with reverence towards his holiness. परमेश्वर हमको भय योग्यता से हमें अपने उपस्थिति में बुलाता है। When he says, be holy as I am holy, और जब वो कहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूं तू भी पवित्र बन, God is saying something very clearly. यहां पर परमेश्वर एक चीज बहुत सरल रूप से हमारे सामने रख Be देता है। radically different like I am radically different. वो कहता है जिस प्रकार मैं सबसे अलग हूं, अगर तुम मेरे आराधक हो तो तुम भी सबसे अलग होगे, My dear- जब तुम्हें बनना होगा। My dear church, do not take God for granted. प्रिय चीजों, परमेश्वर को हल्के में मत लें। He is a fire of holiness, of perfection. वो सिद्धता की और पवित्रता की आग है। He will singe us if we continue to be in sin. हम झुलस जाएंगे, भस्म हो जाएंगे अगर हम उस महान परमेश्वर के सामने पाप में जीवन बिताते We रहेंगे। must believe that he is one radically different from each one of us. हम इस परमेश्वर के बारे में एक बात को विश्वास हमें करना जरूरी है कि ये जो परमेश्वर है ये सारे बाकी परमेश्वरों से अलग है, इसका स्थान ही अलग है। He is the kind of God, he is the only true and living God whom you cannot caricature and put at the corner of your room. प्रिय चीजों, यही एक ऐसा परमेश्वर है जिसको आप अपने तरीके से एक किसी चीज में बांध कर अपने कमरे के कोने में नहीं रख सकते हैं। Holiness is God's absolute greatness. प्रिय चीजों, परमेश्वर की पवित्रता जो है परमेश्वर की श्रेष्ठता बन जाती है। My question is, what is this God's holiness evoking in us? अब सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, इस महान पवित्र परमेश्वर को जो आप और हम बैठकर देखते Moses, हैं remove. तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होती Moses, है? remove your sandals. मूसा से परमेश्वर कहता है अपनी जूतियों को हटाओ, Oh, this is holy क्योंकि ground. ये पवित्र स्थान है। My dear church, how has this holy God compelled you
to remove the unholiness of your life. प्रिय चीजों, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि इस महान पवित्र परमेश्वर को देखकर आप और हम कैसे हम क्या कर रहे हैं जिससे कि हम अपने पाप भरे जीवन से हट जाएं। Where is that reverence for God? हमारे जीवन में ये भाई योग्यता कहां पर है? Where is that awe for God? हम परमेश्वर को कैसे निहारते हैं? We say God is holy. कि हम वो कहते हैं कि परमेश्वर पवित्र है। You see, whenever the word holy is mentioned, we always look at morally or ethically. जब हम लोग पवित्र शब्द को देखते हैं तो हम लोग उसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं या उसके रूप में हम देखते हैं। But God is functionally, essentially holy. That is, in his essence, he's completely different and perfect. मगर परमेश्वर के बारे में एक चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है प्रिय जीजों। परमेश्वर पूर्ण रूप में पवित्र है, उसका निचोड़ ही पवित्रता है, उसका कोई ऐसा भाग पवित्र नहीं है, उसका छोटा भाग पवित्र नहीं है, पूर्ण परमेश्वर पवित्र है। This holy God comes to you. और ये पवित्र परमेश्वर प्रिय जीजों आज आपके सामने आ रहा And he's है। not asking your permissions. वो आपसे अनुमति नहीं मांग रहा है। Moses, I have a request. वो यहाँ पर आयत में क्या लिखा हुआ है? मूसा, मैं तुमसे विनती करता हूं। Look, I'm a holy God. देखो मैं पवित्र परमेश्वर हूं। Now, I really want you to go to Egypt and get my people out. मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और मिस्र देश से मेरे लोगों को जरा लेके आओ। देखो, कोशिश करो, ट्राई मारो। Will you consider it? क्या तुम ये बात सोचोगे ऐसा करना? Moses looks at God stating this, verse 10. Therefore, और 10वीं आयत को जरा